अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। अपने वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया था हम न्यूट्रिशन, हेल्थ और बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसमें सरफहरिस्त न्यूट्रिशन और हेल्थ रहेगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप चाहते हैं मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचती रहे तो फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करना और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है, हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के पास जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे कॉमन है डिस्कशन में, सभी पतले होना चाहते हैं, सभी मॉडल्स की तरह लगना चाहते हैं और सभी वजन लूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान होता और ये सिर्फ खाना कम करने से अचीव हो जाता तो ये सभी कर लेते। तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी और बहुत सारी सोच इन्वॉल्व है। तो इसमें जो टेक्निकलिटी और सोच इन्वॉल्व है, आज हम उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसको आप कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म, और वो खाने जिनसे आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसको स्पीड अप कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं। लोग, सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि लोग गलती क्या करते हैं जब वो वजन कम करने की जर्नी पर निकलते हैं। लोग अपना कैलोरी काउंट इस हद तक कम कर लेते हैं कि उनकी बॉडी जो है अब उसको ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि शायद मेरी सराउंडिंग्स में खाना मौजूद नहीं है। तो आप अपने आप को जितनी कैलोरीज से फीड करते हैं, आपकी बॉडी उन कैलोरीज को कंजर्व करने की, स्टोर करने की कोशिश करती है और इस वजह से आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और आप वेट भी गेन करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए बॉडी में ज़रूरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। आप अपने आप को उन कैलोरीज से भी डिप्राइव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसमें सिरे फहरिस्त आपके पास जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, जी हाँ, वो आपके मसल्स नहीं है, वो आपका ब्रेन है। हमारा जो ब्रेन है उसको 16 गुना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू आवर मसल्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो आपकी सिस्टम बहुत ज़्यादा सफ़र करता है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है। तभी जो लोग डाइटिंग, क्रॉनिक डाइटिंग, अनहेल्दी डाइटिंग के लॉन्ग जर्नी पर रहते हैं, एक अनहेल्दी सफ़र पर रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती है, उनको हेडेक की शिकायत रहती है। आपके पास आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, आपकी जो बॉडी की मशीनरी है जिसने आपके खाने को बर्न करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो आपके पास अनफॉर्चुनेटली जिन चीज़ों पर ज़्यादातर डिपेंड करती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपकी उम्र, जैसे कि आपका जिन्स, जैसे कि आपका कद, जैसे कि आपकी फैमिली जीन्स, जैसे कि आपके मेडिकल इश्यूज़। इसके अलावा सोने पे सुहागा, कुछ लोग अपनी एक्टिविटी लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम रखते हैं या अपना कैलोरी इंटेक इतना कम रखते हैं या जंक फूड इतना ज़्यादा लेते हैं कि वो अपने मेटाबॉलिक रेट को और ज़्यादा स्लो कर देते हैं और अपना वेट लॉस और ज़्यादा डिफिकल्ट कर सकते हैं। गुड न्यूज़, द आंसर इज अ हेल्थी न्यूट्रिशन। अगर आप अपने खाने में कुछ खास अशिया का इस्तेमाल करते हैं मॉडरेशन में, तो ना सिर्फ ये है कि आपको फाके करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरा दिन मॉडरेशन में अच्छे खाने भी खा सकते हैं और आप अपना मेटाबॉलिज्म भी स्पीड कर सकते हैं और वेट बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं और उसके बाद ताहयात एक आइडियल वेट मेंटेन भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो जानते हैं कि मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि हम जिन भी बीमारियों का ज़्यादातर जिक्र करेंगे या वेट लॉस का जिक्र करेंगे, बार बार हमें इंसुलिन का लफ्ज़ सुनने पर मिलेगा। ये खाने ना सिर्फ हमारे पास हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं बल्कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं हमारी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब आपके पास इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो आपके पास जो फैट है वो ईजिली बर्न होता है। तो ये खाने इस तरह आपके पास वेट लॉस में बहुत ज़्यादा कारआमद है। एक और चीज़, आपके पास बॉडी में जितने ही सेल्स होते हैं बॉडी में उतने ही बैक्टीरिया हैं। जी हाँ, देयर आर अराउंड 10 to 13 ट्रिलियन बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। इनमें से कुछ आपके पास बैड बैक्टीरिया है और इनमें से कुछ आपके पास गुड बैक्टीरिया है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं आपके पास, वो आपके पास प्रोबायोटिक्स होते हैं। आपके पास बॉडी में जितने ज़्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे उतने ही ज़्यादा, उतने ही स्पीड से खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और याद रहे कि खाने की जितनी प्रोपोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब है उतनी प्रोपोर्शन बॉडी में स्टोर नहीं होगी, यानी वो फैट बन के जमा नहीं होगी। यानी अगर आप वो खाने लेते हैं जो कि बॉडी में गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करते हैं, जिन खानों को आप प्रोबायोटिक्स कहते हैं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो सकता है। वो प्रोबायोटिक्स कौन से होते हैं इस पर मैं अभी आती हूँ।
अगला फैक्टर मैं आपको बताती चलूँ, एक लफ्ज़ होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी मैंने जो खाना लिया, चाहे मेरे सामने पड़ा हुआ इनमें से कोई भी खाना है, अब इस तमाम खाने की अज्जा में से हर खाने की अपनी एक मखसूस एबिलिटी है मेरी बॉडी की कैलोरी बर्निंग की स्पीड को तेज़ करने की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से अगर आप बात करें तो प्रोटीन के पास सबसे ज़्यादा तेज़ एबिलिटी होती है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक मशीनरी को स्पीड अप करने की। तो यहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं कि अगर आप प्रोटीन का इंतखाब करते हैं अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्पीड अप भी कर रहे हैं और आप अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ भी आसानी से बढ़ रहे हैं। अब प्रोटीन आपके पास दो सोर्सेज से आती है, एक एनिमल सोर्सेज, एक प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है। एनिमल सोर्सेज में आप किन चीज़ों में प्रोटीन का इंतखाब कर सकते हैं? टर्की मीट का इंतखाब कर सकते हैं, मटन का इंतखाब कर सकते हैं, चिकन का इंतखाब कर सकते हैं। ये सब रिच प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि बॉडी का कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करेंगे। एंड द बेस्ट वन, फिश में अगर आपने किसी चीज़ का इंतखाब करना है तो वो आपके पास सैल्मन होनी चाहिए। सैल्मन ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज़ करती है बल्कि इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, शुगर लेवल्स को भी कम रखते हैं, बहुत ऊपर नहीं जाने देते और मेटाबॉलिज्म भी स्पीड अप करते हैं। वो लोग जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इतने नहीं लेते, वो प्लांट्स में आपके पास दालें ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं और नट्स ले सकते हैं। और नट्स में सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं बादाम। जी हाँ, बेशक बादाम आपके पास कैलोरीज में हाई हैं, लेकिन बादाम अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं, यानी दिन में 9 से 11 बादाम लेना बिल्कुल सेफ है, तो आप अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ कर सकते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ भी जा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स, वो कौन कौन से खाने हैं जो आपके पास प्रोबायोटिक्स हैं? आपके पास शिमला मिर्चें, आपके पास प्याज, आपके पास कैरेट्स, आपके पास बनानास, आपके पास स्वीट पोटैटोज और आपके पास दही, ये सब आपके पास प्रोबायोटिक्स हैं। और एक खूबसूरत प्रोबायोटिक जिसका मैं जिक्र करने लगी हूँ, जो वेट लॉस में बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो बातें मैं बता रही हूँ शायद वो ना पता हो, एप्पल सिडर विनेगर। जी हाँ, जो आपके पास एप्पल सिडर विनेगर होता है, ये ना ही सिर्फ एक प्रोबायोटिक है बल्कि ये आपके पास जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी आपके पास कम करता है और ये आपके पास स्टमक में एसिड की, तेज़ाब की, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है। हमारे पास जो प्रोटीन है वो स्टमक में डाइजेस्ट होना शुरू होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl चाहिए। तो आपके पास स्टमक में HCl की प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका मतलब है कि आपके पास प्रोटीन उतनी ही तेज़ी से डाइजेस्ट होगा। ये एक बड़ा ही मुनफरिद फ़ायदा है एप्पल सिडर विनेगर का। और इसके अलावा एप्पल सिडर विनेगर जो है वो ब्लड के शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। अगर मैं आपके पास थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड की बात करूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रोटीन्स के हेल्दी इस्तेमाल से आप 15 से 30% तक अपना जो मेटाबॉलिज्म और कैलोरी बर्निंग स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। और यही थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड पे मैं कॉफ़ी का जिक्र भी करूँगी। दिन में कॉफ़ी या चाय के 1 से 2 ग्लास ज़रूर लें, क्योंकि कॉफ़ी और चाय भी आपके पास जो मेटाबॉलिज्म की स्पीड है उसको 5 से 11% तक तेज़ कर सकती है। बॉडी में जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है आपके पास, जिसको आप लाइपोलिसिस कहते हैं, कॉफ़ी आपको उसको भी आपके पास तेज़ करती है। जब मैं फलों की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं सिट्रस फ्रूट्स की बात करना चाहूँगी। सिट्रस फ्रूट्स, चाहे वो आपके पास सेब हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो, चाहे आपके पास गवावास हो, चाहे आपके पास पाइनएप्पल हो, चाहे आपके पास पपीता हो, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में आपके पास विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आपके पास लिवर में फैट की तोड़ फोड़ को तेज़ करता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको आप बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। फ्रूट्स में इसके अलावा बेरीज़ का इस्तेमाल खासतौर पे इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि बेरीज़ में फ़ाइबर ज़्यादा होता है और हर उस खाने में जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है वो आपके पास शुगर को ब्लड में एकदम ऊपर नहीं जाने देता और आपको एहसास बहुत देर तक रहने देता है कि जैसे आपका पेट भरा हुआ है। फ़ाइबर ज़्यादा होता है तो आप होल ग्रेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओट मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि फलों में ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ग्रेप फ्रूट में आपके पास 58%, एक ग्रेप फ्रूट आपके दिन की 58% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। विटामिन सी आपके पास लिवर में फैट बर्न करता है। इसके अलावा जो ग्रेप फ्रूट है आपके पास, वो बॉडी में इंसुलिन को नीचे लेके जाता है और जब इंसुलिन नीचे जाता है, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आपके पास जो फैट बर्निंग है वो तेज़ हो जाती है। और ग्रेप फ्रूट फाइबर में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके पास बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लेके जाता है। तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करें। तरबूज में आपके पास वाटर भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, तरबूज टेस्टी भी है। और तरबूज में आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसको आप कहते हैं आर्जिनिन। जो आर्जिनिन होता है वो भी आपके पास बॉडी में मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है। अदरक का अगर मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगी तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। जो अदरक है आपके पास वो मशहूर है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका एक फ्लैट स्टमक रहे तो अदरक का इस्तेमाल ग्रीन टी में ज़रूर करें, क्योंकि ये
एक और 11 हो जाता है। ग्रीन टी में आपके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको आप कहते हैं एपिगैलोकैटोजन। एपिगैलोकैटोजन आपके पास क्या करता है, ये आपके पास आपकी जो कैलोरी बर्निंग है हर कप के साथ दिन में 2 कप लेना इज़ ओके 70% तक इंक्रीज कर देता है एंड इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग ऑफ योर बेली फैट। इसके अलावा आप खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप स्मार्टली कुछ मसाले और हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप 1000 कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं। इन मसालों में आपने स्मार्टली किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपके पास दालचीनी आ जाती है, आपके पास धनिया पाउडर आ जाता है, आपके पास सूखा प्याज आ जाता है, आपके पास हल्दी आ जाती है, आपके पास काली मिर्च आ जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास लाल मिर्च आ जाती है। लाल मिर्च में आपके पास एक सब्सटेंस होता है कैस्पिसिन। जो कैस्पिसिन होता है वो आपके पास आपकी हंगर को कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। आपको बहुत देर तक लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। ज़्यादा मिर्चों वाला खाने के बाद जो आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, जो बॉडी का टेम्परेचर तेज़ होता है, वो इसलिए तेज़ होता है क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। लेकिन याद रहे कि जो आपकी लाल मिर्च है उसका इस्तेमाल दिन में 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्पीड अप रहेगा। कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज़ ठंडे ग्लास के एक पानी के साथ करें, उसके बाद पूरा दिन नीम गर्म पानी पिए। जब आप खाली पेट ठंडा ग्लास पानी पीते हैं आप अपनी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको 30% तक बढ़ा देते हैं। सब्जियों में पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पालक में तकरीबन आपके पास बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको स्पीड अप कर देता है। और सब्जियों में आपने खीरे का इस्तेमाल करना है और सेलरी का इस्तेमाल करना है क्योंकि इनकी डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और जिन सब्जियों की या जिन खानों की डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जब वो किडनी को एनर्जी लगाने देती हैं पेशाब बनाने पर, तो जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी आपके पास इसके साथ साथ स्पीड अप हो जाता है। अंडे मेरे सामने पड़े हैं, अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंडों में जो चीज़ें आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप कर रही हैं वो है आपके पास विटामिन डी, जिंक, आयरन और इसके अलावा अंडे में विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन क्या करता है, ये बड़ा स्मार्टली जो आपका खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तेल में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन में। ऑलिव ऑयल में आपके पास मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और कोकोनट ऑयल में आपके पास मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि आपके पास फैट लॉस में बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर आप चाहते हैं मेरी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।